हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच में फ़र्क समझा था। सो आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एक छोटा सा टॉपिक है वो भी कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस फाइनेंशियल प्लानिंग पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये प्लानिंग वर्ड आ रहा है और इसमें फाइनेंस डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन जो है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि यही साल के शुरुआत में किए जाते हैं। जब प्लान बनाया जाता है तो इन्हीं का बनाया जाता है। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग जब होती है तो उसमें प्लान तो बनाया जाता है, एक जो मेन प्लान होता है, लेकिन कभी कभी ये प्लान कारगर साबित नहीं होता। तो ऐसे में प्लान नंबर 2 या प्लान नंबर 3, जितने भी प्लान्स कंपनी बनाना चाहे उतने बना सकती है कि ऐसा अगर हो जाए, अगर कोई ज़्यादा फ़ायदा हो जाए तो क्या करना है, और अंदाजे से अगर कम फ़ायदा होता है तो भी प्लान बनता है उसमें क्या करना। तो ये सारे प्लान्स जो होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में होते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। इट प्रिपेयर्स ऑल्टरनेटिव प्लान्स ऑल्सो फॉर अनसर्टेनिटीज़। तो ये वाला पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया है कि फ्यूचर के लिए प्लान्स तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन साथ में ऑल्टरनेट प्लान होना भी चाहिए। अगर एक प्लान काम ना करे तो दूसरे प्लान ज़रूर होने चाहिए। कोई ना कोई प्लान कभी ना कभी यूज़फुल साबित हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में आपको बेहतर समझ आएगा। इफ़ अ कंपनी प्रेडिक्ट्स अ ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल्स। अगर कंपनी सोच रही है कि इस साल हमारी सेल्स में 20% की बढ़त होगी, ठीक है। बढ़त मतलब है कि अगर मान लेते हैं पिछली बार हमने 100 यूनिट बेचे थे, तो इस साल हम 120 यूनिट बेचेंगे, ठीक है। तो कंपनी को ऐसा लग रहा है क्योंकि उसकी डिमांड ऐसी है और लोगों का जो रिस्पॉन्स है अच्छा है कंपनी की तरफ, तो अंदाज़ा लग चुका है और प्लान भी बन चुका है। हाउएवर, इन द केस ऑफ 10% और 30% ग्रोथ, देयर मस्ट बी डिफरेंट प्लान्स। तो यहाँ पर ये नहीं कि कंपनी ने सोच लिया कि 20% की सेल तो बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से सारे प्लान बना लिए। बनाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर कंपनी को 20% लग रहा है तो उसको 10% और 30% का भी प्लान बना लेना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उसको 20% लग रहा है तो कम सामान बनाए, एक्स्ट्रा बनाए ही नहीं। अब मान लेते हैं 30% ग्रोथ हो गई, तो लोगों को सामान मिलेगा कहाँ से? और एक बार अगर टाइम से सप्लाई नहीं हुई तो लोगों के अंदर जो है वो नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं कंपनी के लिए, ठीक है। तो या उसकी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो महंगा बेचेंगे लोग, है ना। रिटेल शॉप्स जो होंगी वो क्या करेंगी, कंपनी फ़ायदा कमाने के चक्कर में जो जब सप्लाई ही नहीं आएगी तो महंगा बिकेगा। तो जब महंगा होने लग जाएगा तो अपने आप ही कंज्यूमर चला जाएगा वहाँ से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हर तरीके के प्लान होने चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें ये फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो बिजनेस में कई बार शॉक हो जाता है, शॉक्स लगते हैं। अब शॉक मतलब क्या है कि कभी कभी कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है जो सरप्राइज कर देती है बिजनेस को, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है कि जैसे कोई गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया किसी चीज़ पे। मान लेते हैं आप कोई सामान बना रहे थे, आप फर्नीचर्स बना रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस साल से फर्नीचर पे 10% का टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। तो हो गया ना बिजनेस शॉक, अचानक से लग गया ना। अब क्या होगा कि आपकी सेल में ज़रूर फ़र्क आएगा। जो लोग सोच रहे थे कि इस साल हम फर्नीचर लेंगे, वो अब ये सोचेंगे कि अगले साल तक वेट कर लेते हैं। तो इस साल आपको नुकसान होने की पूरी यहाँ पर चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अवॉइडिंग बिजनेस शॉक, अब यहाँ पर आपको ये सोच के चलना है, पहले से ही सोच लेना है कि गवर्नमेंट जीएसटी किस किस चीज़ों पे लगा सकती है और पिछले साल किस किस चीज़ों पे उसने लगाया था। पिछले साल अगर आपका सामान बच गया था तो पूरे चांस बनते हैं कि इस साल उस पे जीएसटी ज़्यादा हो जाए, है ना। तो ऐसे में आपको यही प्लान्स बना के चलने हैं कि फ्यूचर में अगर ज़्यादा हो जाता है टैक्स तो क्या करना है, और कभी कभी टैक्स कम भी हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट देखती है कि अगर पहले से ही फर्नीचर की इतनी बिक्री नहीं हो रही है तो टैक्स नहीं लगाएंगे उस पर। तो दोनों तरफ से सोचना है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इट हेल्प्स इन अचीविंग coordination between various business functions such as planning, organizing, etc. स्टूडेंट्स, बिजनेस फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। देखिए, 5 तरीके के बिजनेस फंक्शन होते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये 5 तरीके के जो बिजनेस फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स,
5 या 6 तरीके के होते हैं, तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वो कोऑर्डिनेशन फाइनेंशियल प्लानिंग ही बनाती है कि जो आपने प्लान किया है उसके हिसाब से ही ऑर्गेनाइज भी करना है। अगर ऑर्गेनाइज आप अलग तरीके से कर रहे हो तो प्लान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम भी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। फोर्थ पॉइंट, इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स का मतलब है स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि एक ही काम 2 बार हो जाता है, या 2 लोग एक काम को एक सेम काम को कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। अब कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, मान लेते हैं कि आपके सिबलिंग्स होंगे और आप और आपके जो भाई या बहन हैं वो कहीं और गए हैं, मतलब अलग अलग जगह दोनों गए हुए हैं। आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ गए हो और मान लेते हैं वो ट्यूशन पढ़ने गए हुए हैं। और जो आपकी मदर हैं घर में, उन्होंने, जब आप घर में थे दोनों, उन्होंने एक बार बोला कि घर में दूध ख़त्म हो चुका है तो दूध लेके आना है। अब क्या हुआ, उन्होंने ये नहीं बताया कि किसको लाना है। अब आप दोनों के पास ही पैसे थे और आप दोनों को ही वापस आते टाइम याद आ गया कि किससे सामान मंगवाया था, मतलब मम्मी कह रही थी कि कुछ ज़रूरत है, तो आप दोनों ही दूध ले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। अगर आपकी मदर बता देती कि कौन दूध लाएगा तो वही जो है वो लेके आता, तो उसमें पैसे बच जाते, नुकसान नहीं होता। क्लियर है? तो हालाँकि अब उस दूध को आप यूज़ ज़रूर कर लेंगे कहीं और, कुछ एक्स्ट्रा आप खाने के लिए बना लीजिएगा। लेकिन ऐसे काम अगर बिज़नेस में हो जाते हैं तो उसमें बड़ा नुकसान होने की चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें जो सामान है वो सस्ता नहीं होता और जो भी एफ़र्ट्स लगाए जाते हैं वो इतने ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। क्लियर? तो डुप्लीकेशन ऑफ एफ़र्ट्स जो है वो प्लानिंग में हटा दिया जाता है, तो इससे बचाव होता है। 5th पॉइंट में देखेंगे, इट हेल्प्स टू लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर। तो आज जो प्रेजेंट में चल रहा है और जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बीच में एक लिंक होना ज़रूरी है। मतलब जो हमने प्लान किया है और जो एक्चुअल रिजल्ट निकल के आया है, इन दोनों के बीच में जो चलता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग चलती है। जो एक्चुअल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद उसमें देखा जाता है कितनी कमी थी हमारे प्लान में और कितना जो रिजल्ट एक्चुअल वाला है कितना अलग है हमारे प्लान से। तो ये भी फ़र्क देखा जाता है। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो आपको पता ही है, फाइनेंस पहले हम अरेंज करते हैं कंपनी के लिए और उस पैसे को फिर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये दोनों, जब फाइनेंस हमारे पास आ जाता है तो उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में लगाना है, तो ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 6 पॉइंट मैंने कराए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में। कोशिश कीजिएगा कि जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उसमें एटलीस्ट 5 या 6 पॉइंट आप उसके याद कर लें, ताकि अगर वो क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो उसमें आप 2-3 पॉइंट लिख दें। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ जाता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसमें ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।